आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत आज महिला वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 25 जुलाई को आयोजित महिला वॉकथॉन में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और नशे के विरुद्ध जन जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में उद्देश्य समाज में विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। वॉकथॉन के दौरान प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज के समर्थन में संदेश दिए जाने और लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये लगातार 15 तारीख से इंदौर पुलिस द्वारा इंदौर शहर में इस तरह का एक अवेयरनेस और जागरूकता के लिए नशे से दूरी है ज़रूरी का दूसरा संस्करण से नो टू ड्रग्स कैंपेन चलाया जा रहा है, और जिसमें पूरे इंदौर शहर में और पूरे अक्रॉस द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लोगों ने अपनी अभूतपूर्व भागीदारी दी है। और इसी तारतम्य में आज इंदौर शहर की महिलाएं इसमें सम्मिलित हुई थी और सभी ने बड़े जोर शोर से इसमें अपनी भागीदारी दी। ये संख्या लगभग 3000 के आसपास थी जो एक्चुअली भौतिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होकर जिन्होंने इस वॉकथॉन में अपनी भागीदारी दी। और जो मध्य प्रदेश पुलिस का इस अभियान है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश था। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में जिले भर में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत कौटिल्य स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं नागरिकों को संबोधित करते हुए नशे के सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक दुष्प्रभावों से अवगत कराया। एसपी श्रीमती शुक्ला ने उपस्थित लोगों को स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, गांव और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सक्रिय योगदान देने की सामूहिक शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला करता है, बल्कि पूरे परिवार को गर्त में धकेल देता है। स्वास्थ्य और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए युवाओं को नशे से दूरी बनानी ही होगी। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने प्रभावशील नाट्य प्रस्तुति दी। इसके माध्यम से उन्होंने पान, गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट और ड्रग्स जैसे घातक व्यसनों के दुष्प्रभावों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय, थाना प्रभारी कोतवाली संतोष वाघेला, डायरेक्टर कौटिल्य स्कूल ब्रिजेश यादव एवं शशि यादव, प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह डोडिया, स्कूल स्टाफ, छात्र छात्रा एवं पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उज्जैन का महाकाल मंदिर क्षेत्र एक बार फिर हिंसक वारदात से दहल उठा। मंदिर के अन्य क्षेत्र के पास मामूली विवाद में ही देखते खूनी झड़प हो गई। सुरक्षा व्यवस्था में लगे एक गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना महाकाल थाना क्षेत्र स्थित अन्न क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर के आसपास अतिक्रमण हटाने और व्यवस्था को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 3 युवकों ने सुरक्षा गार्ड पर हमला कर दिया। एक हमलावरों ने पीछे से गार्ड पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। हमलावर वारदात के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। एक आरोपी आगर निवासी आकाश राठौर को पकड़ लिया गया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाशी ली जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक गार्ड है आकाश जो है, उसको वहाँ पे किसी ने चाकू मारा है। फूल पत्ती वाले है, ऐसा भी जानकारी मिली है। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, तो जैसे भी वो थोड़ा डॉक्टर से बातचीत होती है उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी, किसने मारा है, पहचान की जाएगी। उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई वैधानिक वो की जाएगी। सर, हम थम लगाने गए थे धनुष द्वार पे, तो 3 अज्ञात लोग आए। एक ने चाकू खोला और पीछे से आकाश नाम का लड़का था जिसको चाकू लगा, उसको पीछे से आके उनने चाकू मारा। फिर मैंने भी पकड़ा उसको, चाकू पकड़ा मैंने और सुधीर ने, और चाकू फंसा के वो सीधा भाग गया उधर ही। आप और आकाश करता क्या? हम महाकाल मंदिर में काम करते हैं।
उज्जैन के सबसे व्यस्त बाजार क्षेत्र फ्रीगंज के टावर चौक पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग पर दिन दहाड़े गोली चला दी गई। गोली पेट में लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के फ्रीगंज स्थित टावर चौक की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाजार में आरोपी ने अचानक बुजुर्ग पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के तत्काल बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के बाद रेलवे ट्रैक की ओर भागा, जहां भागने के दौरान उसका पैर फंस गया और वह घायल हो गया। पुलिस ने मौके से आरोपी प्रभुलाल मालवीय को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि आरोपी लगातार बयान बदल रहा है। अभी टावर पर गोली चलने की सूचना मिली थी, जिस पर से आशुतोष, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभुलाल मालवीय, जिनके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, उनको पकड़ा गया है। चूँकि ये रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे थे और दौड़ते समय ये गिर गए, तो इनके दोनों ही पैरों में चोट आई है और अभी इनसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो ये अलग अलग जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी स्थिति भी, मानसिक स्थिति अभी स्थिर नहीं है। इस बारे में इनसे और बात की जा रही है। उज्जैन के न्यायालय परिसर में एक महिला को कथित रूप से धमकाने का मामला सामने आया है। पंड्याखेड़ी निवासी रेखा तोमर ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोप लगाया कि जमानत पर आपत्ति दर्ज कराने के दौरान आरोपी पक्ष ने उन्हें और उनके देवर को जान से मारने, नंगा घुमाने और मकान तोड़ने की धमकी दी। महिला ने सुरक्षा की मांग करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता रेखा तोमर के मुताबिक वह 24 जुलाई को न्यायालय में आरोपी कान्हा दरबार की जमानत का विरोध करने पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान कान्हा दरबार, उसके पिता बल्लू दरबार और 35 से 30 अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया था तथा अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने और मकान तोड़ने की धमकी दी। महिला का कहना है कि कान्हा दरबार के खिलाफ उनके पति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है। 7 दिन पहले भी आवेदन दिया था सर को और आज फिर आवेदन दिया। हस्बैंड को सर चाकू भी मार दिया, इसने चाकू मारा गया, तो मतलब चाकू सीने पे मारा हैगा, यहाँ फेस पे भी मारा हैगा। उसके बाद ना उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आज 3 दिन हो गए सर, और ना उसको अब आज पेश किया गया वहाँ पे कोर्ट में। तो हम लोग वहाँ पे गए ना, तो हमको ना वहाँ से जब हम निकले ना तो हमको डराया धमकाया गया और बबलू दरबार ने धमकाया और ये कहा गया है कि अब तुम मकान बनाकर दिखाओ, और बोले अब तेरे हस्बैंड को मारा था, अब तेरी बारी, अब तेरी इज्जत खराब करेंगे हम, ऐसा धमकाया गया मुझे। और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है सर। मुझे तो खुल्लम बोला गया ना कि तेरे बच्चे हो, तेरा देवर, तुम लोग का बचकर दिखाओ ना। उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके साथ में मतलब वो लोग ना 20-35 लोगों को लेके आए थे साथ में। उनमें गुंडा मवाली लोग थे बहुत सारे, सबको लेके आए थे साथ में सर। और फिर जब मैं वहाँ से निकली ना तो मुझे डराया धमकाया गया और सुना के बोला गया कि अब तू बच के दिखा, अब तेरा मकान भी बना के दिखा, तेरे साथ क्या होगा ये तू देख लेना, अब तेरे बच्चे को तेरी बारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और राहुल गांधी की गिरफ्तारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर रीवा में एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यालय के घेराव का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी कार्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज, राहुल गांधी की गिरफ्तारी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने रीवा में बीजेपी कार्यालय घेरने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। बैरिकेड्स लगाकर बीजेपी कार्यालय के पहले ही उन्हें रोकने की व्यवस्था कर रखी थी। जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई ने जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय का कहना है कि दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों और युवाओं के साथ दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज का एनएसयूआई कड़ा विरोध करती है। पेपर लीक के मुद्दों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के विपक्ष में नेता राहुल गांधी जी के ऊपर किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया। छात्र सोचिए, इतने दिनों से 25 दिनों से सोनम वांगचुक जी धरने में बैठे हुए, मांग क्या है? सिर्फ मांग इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी
जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने पेपर लीक, उन्हीं के करीबी के लोगों ने कोटा सीकर में पेपर लीक कराया है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सोई हुई है। उसी को जगाने के लिए आज बीजेपी कार्यालय का घेराव व ताली थाली बजाओ कार्यक्रम है हमारा। प्रोटेस्ट था यहाँ पर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट था। तो इस प्रोटेस्ट में उन लोग यहाँ तक आए थे, आगे चूंकि ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति की निर्मितता हो, इसलिए हम लोग ने यहाँ उनको बताया है। तो उस हिसाब से उन्होंने फिर यहाँ से आगे परिस्थिति ऐसी बनी तो उन्होंने फिर हम लोग ने गिरफ्तारी दी है इस संबंध में और उनको आगे कार्रवाई कर जा रहे हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों की गूंज सागर में भी सुनाई दी। आजाद समाज पार्टी ASP के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर कुरेटा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर गुरुवार को कालीचरण चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया, मगर पुलिस उन्हें उठा ले गई। धरने के दौरान चंद्रशेखर कुरेटा अपने समर्थकों के साथ बैनर और पोस्टर लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कुछ देर बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने धरने पर बैठे चंद्रशेखर धुरेटा और उनके साथियों को वहां से हटाकर सिविल लाइन थाने ले गई। धुरेटा ने आरोप लगाया कि वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 29 जुलाई को सागर जिले के मंशापूर्ण श्री बालाजी धाम में राज राजेश्वरी हरिसिद्धि कोटि कुमकुमार्चन लक्ष्मी प्राप्ति महाअनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। यह अनुष्ठान संत श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार के सानिध्य में होगा। इस अनुष्ठान में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। रावतपुरा सरकार ने सागर सहित आसपास के जिलों की जनता से अधिक संख्या में महाअनुष्ठान में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को श्री मंशापूर्ण बालाजी धाम सागर में आयोजन 50,000 श्रद्धालु एक साथ अर्चन करेंगे। यह महाअनुष्ठान केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि विश्व शांति, सुख, समृद्धि और मानव कल्याण का सामूहिक संकल्प है। लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में होने वाले इस आयोजन में 1100 पंडित वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1 करोड़ हरिद्रा एवं कुमकुम अर्चन संपन्न कराएंगे। आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। यहाँ पर 29 जुलाई को पूर्णिमा के दिन राज राजेश्वरी का अर्चन होने जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि इस अर्चन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। कष्ट निवारण के लिए, बाधा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, निरुक्ता के लिए, पीड़ा के लिए हमने ये अनुष्ठान राज राजेश्वरी रखा है। सागर वासियों से सभी से आग्रह है कि अनुष्ठान में भाग लें और दर्शन करें, सेवा दें। सनावद में नर्मदा के उत्तर तट स्थित चारुकेश्वर आश्रम खेड़ी घाट से ब्रह्मलीन संत लक्ष्मण चैतन्य बापू के सैकड़ों शिष्य संत गोपाल चैतन्य बापू के सानिध्य में अपने गुरुदेव के बताए पद चिन्हों और लक्ष्यों पर चलते हुए एक महान धार्मिक परंपरा को अनवरत दिमाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में चारुकेश्वर आश्रम से महाराष्ट्र स्थित पाल आश्रम तक की वार्षिक पदयात्रा शुरू हुई। गुरुदेव के मार्गदर्शन में आयोजित इस पदयात्रा के दौरान पूरे यात्रा मार्ग पर जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान, स्वाध्याय और विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया जाएगा। गोपाल चैतन्य बापू अपने गुरु की स्मृतियों और शिक्षाओं को जीवंत रखते हुए समाज में भक्ति, सेवा और सद्भाव का संदेश फैला रहे हैं।
इस 17वीं वार्षिक पदयात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने बापू का भव्य स्वागत किया। महाप्रसाद और भंडारे में हजारों भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। गुरु शिष्य परंपरा का यह अनुपम उदाहरण क्षेत्र में अपार श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। यात्रा गुरु पूर्णिमा के मौके पर पाल आश्रम पहुंचेगी। हाँ, जय श्री कृष्ण। ये जो पैदल यात्रा जो है संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू जी करीब आज से 17 साल पूर्व ब्रह्मलीन हुए थे माँ नर्मदा के किनारे, जहाँ पर हमारा दगड़ू जी बापू धाम संत लक्ष्मण चैतन्य जी आश्रम, वहाँ पर चारुकेश्वर चोरल संगम, वहाँ पर आश्रम है। वहीं से ये चेतन साधक परिवार की जो पैदल यात्रा है, गए आज 17 साल हो गए। ये 17 साल से ये पैदल यात्रा गुरु के स्मृति में, यानी गुरु जी की जो एक ब्रह्मलीन होने के बाद जो शरीर था, वो शरीर चारुकेश्वर आश्रम से पाल आश्रम गया, वहाँ पर शरीर को समाधिस्थ किया गया। इसके उपलक्ष्य में चारुकेश्वर आश्रम से पाल आश्रम ये हर साल ये पैदल यात्रा करीब 1,500-2 हजार लोगों के इसमें तादाद में वहां पर पाल आश्रम पर पहुंचती है। व्यापारी के पास बेचे गए कपास की राशि दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित किसानों ने सनावद तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने अपना कपास व्यापारी अखिलेश पटेल के पास बेचा था। आरके इंटरप्राइजेस के संचालक अखिलेश पटेल ने किसानों से 2 करोड़ 61 लाख रुपए का कपास खरीदकर 20 गांव के 61 किसानों को राशि नहीं दी है। प्रशासन ने अखिलेश पटेल के पुलडाड़ा अर्बन बैंक शाखा सनावद में रखी कपास की गठानों को सीज कर दिया था। इन गठानों को व्यापारी की जानकारी के बगैर बेच दिया गया। बैंक अखिलेश पटेल को उसके खाते और गिरवी रखी सामग्री की जानकारी नहीं दे रही है। इस कारण अखिलेश पटेल किसानों को राशि नहीं दे रहा है। प्रशासन ने प्रकरण की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। कार्रवाई में हो रही देरी और बैंक के रवैये के विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने आज तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। सुबह 11 बजे से लगभग 2 दर्जन किसान तहसीलदार को आवेदन देकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये विगत 3 वर्ष पुराना केस है। अखिलेश पिता राजेश्याम जो 61 किसानों का 20 गांव के 61 किसानों का कपास लेके भाग गया था, जिसकी गठाने बुल्डाना बैंक में रखी गई है, जिसकी जांच दल एसडीएम महोदय द्वारा बनाई गई थी। इसमें कुछ किसान और कुछ अधिकारी उसमें मौजूद थे। जो 3 वर्ष से जांच दल बैठा था, जिसकी आज तक जांच नहीं हुई है, और हम सभी किसान चाहते हैं कि वो जांच तत्काल की जाए। कितने किसानों का पैसा भी उस जांच के कारण अटका हुआ है? करीबन 20 गांव के 61 किसानों का 2 करोड़ 77 लाख रुपए 61 लाख रुपए है। सीहोर शहर के शासकीय सांदीपनी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कथित तौर पर जर्जर और खटारा स्कूल बसों के संचालन का मामला सामने आया है। संदीपनी स्कूल की एक बस अचानक चलते चलते धुआं छोड़ने लगी। बस से धुआं उठते ही उसमें सवार बच्चों में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। घबराए बच्चों ने खुद को सुरक्षित बचाने के लिए बस से नीचे उतरने और कूदने का प्रयास किया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी बच्चे के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन यह घटना एक बड़े हादसे की चेतावनी जरूर बन गई है। सीहोर जिले में कई स्कूलों द्वारा जर्जर और फिटनेस पर सवाल खड़े करने वाली बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन बच्चों की जांच नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीना के निर्देशन में थाना प्रभारी गरोड बलवीर सिंह यादव और टीम ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 तस्करों से 173 ग्राम एमडी ड्रग्स और ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाला 24 किलोग्राम केमिकल जब्त किया है। आरोपियों की 2 कारें भी जब्त कर ली गई है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पावटी गांव में रणजीत सिंह के खेत पर बने बाड़े में छापा मारा गया। वहां से 173 ग्राम एमडी ड्रग्स व एमडी ड्रग्स निर्माण में उपयोग किए जाने वाले केमिकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड 12 किलो 750 ग्राम, एमएमए केमिकल 6 किलो 460 ग्राम, एमडीसी केमिकल 5 किलो 360 तथा ड्रग्स व केमिकल परिवहन हेतु आरोपियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही 2 कारें जब्त की गई है।
मौके से पावटी निवासी आरोपी रणजीत सिंह सोंदिया राजपूत और ढाकनी निवासी आरोपी ईश्वर सिंह सोंदिया राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। में आज एक कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है, जिसमें सूचना के आधार पे जब हमने ग्राम पावटी के अंदर जब दबिश दी तो वहाँ पे मौके से हमें 2 लोग हिरासत में आए और उनसे जो भी एमडी फैक्ट्री बनाने में जो बैंड केमिकल्स होते हैं वो हमारे द्वारा जब्त किए गए। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं वे भी पुलिस द्वारा जब्त किए गए और इसके अलावा जो एमडी है बनी हुई वह भी पुलिस द्वारा जब्त की गई। पूरे ही प्रकरण के अंदर कुल हमने 173 ग्राम एमडी, साथ ही साथ 12.5 किलो HCl जो कंपाउंड रहता है वह जब्त किया है। साथ ही साथ MMA मिथाइल अमीन 6.5 किलो मिथाइल अमीन जब्त किया है। उसके साथ साथ MDC मिथाइल डाइक्लोराइड ये भी हमारे द्वारा 5.5 किलो की मात्रा के अंदर जब्त किया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।